वफाकी हुकूमत का वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए अहम कदम। पार्टी के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया। लार्जर बेंच तश्कील, समाअत 24 मार्च को होगी। क्या आर्टिकल 63A के तहत अरकान असम्बली को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रोका जा सकता है? क्या मुनहरिफ अरकान का वोट गिनती में शुमार होगा या नहीं? क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन सादिक और अमीन रहेगा? आर्टिकल 63A में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, तो क्या ऐसे अरकान ताहयात नाअहल होंगे? फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के मजीद इकदाम क्या हो सकते हैं? सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 4 सवाल। कोशिश करें डी चौक पर जलसा न हो, इकट्ठे बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करें। लोगों को लाकर किसी वोट डालने वाले को रोकने की इजाजत नहीं देंगे। बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली के अंदर लड़ी जाए। सुप्रीम कोर्ट बार की तहरीक अदम एतमाद से पहले जलसा रोकने की दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, स्पीकर पर कोई एतराज हो तो पार्लियामेंट में उठाएं, स्पीकर भी आइन का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने तहरीक अदम एतमाद के दिन अरकान असम्बली को बाहिफाजत असम्बली पहुंचने की यकीन दहानी करा दी। कहा, आईनी तकाजों को पूरा न करने का कोई इरादा नहीं। है एक आमिराना सोच, जोर दरवाजे से खुदा पर मुसल्लत होना। स्पीकर ने जो आइन और कानून में दर्ज है 14 दिन की मुद्दत, उसको वायलेट किया है। सियासी जदोजहद पार्लियामान में लड़ने में यकीन रखते हैं और आइनी और कानूनी जदोजहद अदालत में हम यकीन रखते हैं। जिस आइन की पासदारी हुकूमत को करनी थी, हुकूमत के बजाय वकीलों ने ये पिटीशन दाखिल की। सियासी जल से रोकने के लिए समाअत, शहबाज, बिलावल और फजलुर रहमान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह पीडीएम ने कहा, मुल्क में आमिराना सोच है, जमहूरी माहौल नहीं है। अपोजिशन लीडर का कहना था, स्पीकर ने असेंबली इजलास मामले पर जानबूझकर आइन से इनहराफ किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, अदालत से फैसले आइन और कानून के तहत किए जाने की तवक्को रखते हैं। अख्तर मैंगल बोले, आइन की जो पासदारी हुकूमत को करनी चाहिए थी वो पासदारी वकला ने की। सेल पीटीआई के ड्यूटीज बनाकर उनके नाम चेंज करके फौज के खिलाफ मुहिम चला रहा है। ये इनका ख्याल है कि फौज में और पीटीआई में तफरका डालेंगे। हम नून लीग नहीं है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन हुकूमत और फौज के दरमियान तफर्रुका पैदा करना चाहती है। पाकिस्तान की फौज हुकूमत के साथ खड़ी है, इनके साथ नहीं है, क्योंकि सिपाही चोर के पीछे खड़ा नहीं होता। ओआईसी के खिलाफ जितनी अपोजिशन ने बात की उतनी तो भारत ने भी नहीं की। अगर करारदाद कुछ दिन बाद पेश होती और इजलास 25 मार्च को बुला लिया तो कौन सी कयामत आ गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भुवन कहते हैं, किसी इदारे को आइन पामाल करने की इजाजत नहीं देता। हमारा मौकिफ है मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती हो। स्पीकर एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आइन को पामाल कर रहे हैं। से आपकी जमात का शराजा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा कि नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा। आप ये जो आवाजें दे रहे हैं ये आपकी आवाजें नहीं है, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आप आज मकाफाते अमल का शिकार हुए, किसी साजिश का शिकार नहीं। न्यूट्रल लफ्ज का आजकल बड़ा चर्चा है। इस लफ्ज ने एक शख्स की हवा निकाल दी। आप चाहते हैं कि कोई आपको गिनती पूरी करके दे। न्यूट्रल होना तो आइन की पासदारी है। अब कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आपकी गेम ओवर हो चुकी है, आप हार चुके हैं। मछली की तरह तड़पने की जरूरत नहीं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं कि ऐसा बुरा हाल तो कभी किसी टांगा पार्टी का भी नहीं देखा। पूरी पार्टी इनके हाथों से रेत की तरह निकल गई। नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर आपको घर में घुसकर मारा।
साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का कहना है सुप्रीम कोर्ट के नजदीक सदारती रेफरेंस का मामला अहम है। मुनहरिफ अरकान को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। एदादो शुमार बता रहे हैं वजीर आजम अपनी अददी अक्सरियत खो बैठे। न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के सेनेटर निसार खोड़ो ने कहा वजीर आजम स्पीकर को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनकी तादाद पूरी है तो 14 दिन का इंतजार क्यों किया। पाकिस्तान की मेजबानी में OIC वज़ीर खारजा इजलास कल पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में शुरू होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC इब्राहिम ताहा और सदर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक सऊदी और चीनी वज़ीर खारजा भी पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक चीन के वज़ीर खारजा OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन इस्लामी तरक्याती बैंक और आजरबाईजान के वजीर दिफा की अलग अलग मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से तेवनस और ताजिक हममनसब की भी मुलाकातें। आर्मी चीफ से मिस्र के वजीर खारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान के मिस्र से बरादराना और करीबी ताल्लुकात हैं। आज हमारे सारे मुआशी अशारिये दुरुस्त हैं। मुल्क तरक्की के रास्ते पर चल निकला। हमारी पहली हुकूमत है जो आमदनी बढ़ा रही है ताकि खर्चे खुद पूरे करें। हमें किसी के सामने गुलामी ना करनी पड़े और हम एक खुददार कौम बने। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वजीर आजम इमरान खान का इदारों और अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम का नोटिस। मुलाविस अनासिर के खिलाफ FIA को कार्रवाई की हिदायत। सियासी कमेटी के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं हमें नंबर्स पूरे करने की जरूरत नहीं, ऑपोजिशन नंबर्स पूरे कर लेगी, हम मान जाएंगे। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी ने दावा किया है कि इमरान खान के पास कौमी असम्बली में अक्सरियत नहीं रही। वो इसी माह साबिक वजीर आजम हो जाएंगे। PTI के नाराज अरकान की तादाद 15 से कहीं ज्यादा है। इमरान खान के कैंप में बैठे लोग भी उनके साथ नहीं। PTI का डी चौक के बजाय परेड ग्राउंड में जलसा करने का फैसला। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि 27 मार्च को डी चौक पर जगह छोटी पड़ जाना थी, अब परेड ग्राउंड में जलसा होगा। कौम ने हक का साथ देने का फैसला कर लिया है। वजीर आला पंजाब से तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप के पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकातें। उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम की हिमायत से अपोजिशन को इस बार शिकस्त होगी। इमरान खान प्लस हैं और प्लस रहेंगे। अपोजिशन खुद माइनस होने वाली है। सिंध हाउस हमले पर IG इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा। पुलिस की जायद नफरी के बावजूद गेट टूटना शर्मिंदगी का बायस करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा वाक़े पर 10 अहलकारों की गफलत पर कार्रवाई की जा रही है। MNS समेत मुलव्वस 15 मुल्जिमान को जमानत पर रहा किया गया। चीन में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में हमले के अरकान समेत 133 अफराद सवार थे। तमाम अफराद की हलाकतों का खदशा। वजीर आजम इमरान खान का हादसे पर इजहार अफसोस।